हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक फिनॉल चल रहा है। फिनॉल का ये 5वां लेक्चर है। केमिकल प्रॉपर्टीज इस समय फिनॉल की चल रही हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कल चौथे लेक्चर में स्टार्ट की गई थी, उसमें बताया गया था किस प्रकार से फिनॉल की रिएक्शन होंगी। फिनॉल के बेंजीन नाभिक की रिएक्शन मुख्य रूप से अभी चल रही हैं। पहली रिएक्शन भैया इसमें दी है आज के लेक्चर में, गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नेम रिएक्शन भी हैं। गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया, जैसे एल्डिहाइड नाम से आ गया, इसका मतलब कि फिनॉल से एल्डिहाइड बनेगा। और फिनॉल का जो एल्डिहाइड होता है वो भैया क्या बनता है, हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अभिक्रिया कैसे होती है? ये अभिक्रिया होती है भैया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCN और HCl के साथ अभिक्रिया है। HCN और HCl के साथ अभिक्रिया है, हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया है। सीधे अभिक्रिया को भी लिखते हैं और उसके बाद किस प्रकार से ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, दोनों तरीके से अभिक्रिया को भैया देख लेते हैं। फिनॉल, ये फिनॉल है। जब हम फिनॉल में HCN HCl मिलाते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में, तो माध्यमिक यौगिक बनेगा जो जल अपघटित होकर के एल्डिहाइड दे देगा। भैया इसका एक माध्यमिक यौगिक बनेगा CH डबल बॉन्ड NH। इसका जल अपघटन दिखा देंगे और जल अपघटन से सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है भैया। और इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं, कैसे? जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये HCN हो गया, प्लस HCl भैया, तो इसका जो है एक इमीन क्लोराइड बन जाता है, HC डबल बॉन्ड NHCl, ये बनेगा भैया। ये रिएक्शन तो सीधे लिखी है, अब ये दो पदों में दिखा रहे हैं। इमीन क्लोराइड बनता है, ये फिनॉल से अभिक्रिया कैसे करेगा? ये हो गया फिनॉल भैया, फिनॉल और प्लस हम सीधे HC डबल बॉन्ड NHCl लिख लेंगे भैया। अब ये इसके आर्थो पोजीशन पर जा कर के अटैक करेगा, यहाँ के एक H सहित इसका एक माध्यमिक यौगिक बन जाएगा, माध्यमिक यौगिक बन जाएगा OH CH डबल बॉन्ड NHCl। एक H कहाँ से बढ़ गया? क्योंकि H यहाँ का भी तो है, यहाँ का है। ये इमीन हाइड्रोक्लोराइड है, इमीन हाइड्रोक्लोराइड, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। भैया कैसे बना, समझ में आ गया ना? कैसे HCN और HCl से इमीन क्लोराइड बना था, यही यहाँ पर जुड़ता है। अब भैया इसका जल अपघटन करा देते हैं, इसी का H2O, ये वाला पूर्ण देखे ना, NH2Cl है और ये जोड़ लो, क्या बन गया है? NH4Cl, NH4Cl निकल जाएगा, NH4Cl यहाँ से निकल जाएगा और ये बचा CHO, OH CHO, ये भैया क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड है। क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड, या इसको आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहा जाता है, आर्थो पर लगा हुआ है, इसलिए आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। गाटरमान के मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी थी, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी। दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जो भी अभिक्रियाएँ आप देखेंगे भैया, ये मानिए कि उसमें से अभिक्रिया 100% आना है, 100% आना है, बिल्कुल कन्फर्म है, 100% भैया क्रिया पूछी जाएगी। थाइलिक एनहाइड्राइड से क्रिया
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थाइलिक एनहाइड्राइड से क्रिया होती है। थाइलिक एनहाइड्राइड क्या है? थाइलिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड जानते हैं भैया कैसे बनते हैं? जब अम्लों से जल निकलता है एनहाइड्राइड बनते हैं, एनहाइड्रस हो गए ना, याद रखना। अम्ल से जल निकलेगा तभी, कैसे? जैसे इसका बनना है, ध्यान दीजिए। ये क्या है भैया? ये थाइलिक अम्ल हो गया। थाइलिक अम्ल हो गया, क्या हो गया? ये नोट करते ना, थाइलिक अम्ल। और थाइलिक अम्ल से H2O निकाल दो, H2O निकल गया। जब H2O निकल जाएगा तभी तो एनहाइड्राइड बनेगा। ये अम्ल था और अम्ल से COO, यहाँ भी एक O बचा, इसको इधर कर दे, और ये एनहाइड्राइड ऐसे बनते हैं ना, ये डबल बॉन्ड, ये एनहाइड्राइड बन गया भैया। ये थाइलिक एनहाइड्राइड है, थाइलिक एनहाइड्राइड, ऐसे थाइलिक एनहाइड्राइड बनता है। इसकी अपक्रिया जब फिनाल से होती है, ये जब फिनाल से अपक्रिया करेगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो भैया फिनाल्फथलीन बनाता है। फिनाल्फथलीन बनाता है, क्या बनाएगा? फिनाल्फथलीन बनाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त भी हम कोई निर्जलीय कारक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी जल निकालना है, जल निकालना है। तो अब इसका फार्मूला पता, फिनाल का फार्मूला पता है, क्या करना है ये भी समझ लीजिए, फिर रिएक्शन खुद से लिखने। ये थाइलिक एनहाइड्राइड और फिनाल, फिनाल के 2 मोल, और जानते हैं फिनाल का OH की अपक्रिया नहीं कर रहा है ना, बेंजीन रिंग अपक्रिया कर रही है। बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग रहेंगे, दोनों से एक एक H रहेगा, और इसके एक ऑक्सीजन, चाहे इस ऑक्सीजन से चाहे इस ऑक्सीजन से, उसको H2O के रूप में मुक्त करा देंगे। फिनाल के 2 मोल, फिनाल के 2 मोल भैया, फिनाल के 2 मोल, याद रखना। फिनाल के कितने मोल? 2 मोल। चलिए अपक्रिया लिखते रहिए और मिलाते रहिए। फिनाल के 2 मोल ले लें। फिनाल के कितने मोल ले रहे हैं यहाँ पर? 2 मोल। 1 मोल ये फिनाल का, 1 मोल ये फिनाल का। और हमने कहा बेंजीन रिंग से हमें H, तो एक H हम इधर लिख लेते हैं, एक H ये लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। इसमें हम चाहे इस तरफ से ऑक्सीजन को निकाल दें, चाहे इस तरफ से ऑक्सीजन को निकाल दें भैया। तो इस फार्मूले को भी देखिए कैसे लिखते हैं। थाइलिक एनहाइड्राइड को हम ऐसे लिख लेते हैं, इस प्रकार से। ये क्या लिखा गया? थाइलिक एनहाइड्राइड। और ये बेंजीन नाभिक के, फिनाल के बेंजीन नाभिक के दोनों H और इसका ऑक्सीजन निकल गया। ये डबल बॉन्ड से कार्बन बेंजीन नाभिक से जुड़ेगी। एक बार समझ लेना भैया, रिएक्शन को बहुत ही मजबूती के साथ समझना है। क्या क्या बनेगा कोई मतलब नहीं। अब ये दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे ना, ये दोनों यहीं से तो निकले हैं। ये कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन, ये बेंजीन रिंग में यहाँ से जुड़ा कार्बन, ये कार्बन, और ये कार्बन तो जैसा था वैसा ही रहेगा। ये क्या बोला गया, क्या बना भैया? फिनाल्फथलीन बना है। क्या बना है? फिनाल्फथलीन। फिनाल्फथलीन भैया बना। थाइलिक एनहाइड्राइड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भैया? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल से क्रिया करके फिनाल्फथलीन बनाता है। इसमें 2 मोल फिनाल के 1 मोल थाइलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करते हैं और फिनाल्फथलीन का 1 मोल प्राप्त होता है, 1 मोल बनता है भैया। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी के साथ अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया भी समझ गए होंगे भैया। युग्मन का मतलब जुड़ना। युग्मन का मतलब क्या है? जुड़ना भैया। यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनाल से क्रिया करता है NaOH की उपस्थिति में। NaOH की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। बेंजीन रिंग पर N2Cl जोड़ना है। बेंजीन रिंग पर युग्मन अपक्रिया, बेंजीन रिंग पर भैया N2Cl को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बोलो भाई। और फिनाल OH की तरफ से नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे?
क्योंकि यहाँ तो बेंजीन नाभिक फिनाल का अभिक्रिया कर रहा है। ये इसका H लिख लेंगे यहाँ पर एक, और ये HCl निकाल देते हैं भैया। HCl निकाल देंगे, ये NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। HCl वाला पोर्शन निकल के साल्ट के रूप में अलग हो जाएगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया हो जाएगी। ये दोनों जुड़ करके भैया, दोनों जुड़ करके एजोबेंजीन बना देंगे। एजोबेंजीन बना देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। देखो भैया ध्यान देना, N डबल बॉन्ड N, और अब दूसरी बेंजीन रिंग यहीं से जुड़ गई फिनाल वाली, ये जुड़ गई भैया। और ये पोजीशन दोनों की कौन सी, ये OH यहाँ लगा था, पैरा पोजीशन है ना। ये एजोबेंजीन कहाँ पर जुड़ा है, पैरा पर जुड़ा है ना। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाता है। युग्मन अपक्रिया के द्वारा क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नारंगी लाल रंग का एक वर्णक होता है, नारंगी लाल रंग का ये रंजक होता है, वर्णक होता है। युग्मन अपक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनाल के बेंजीन नाभिक का H निकल जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड का Cl निकल करके हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाएगा। आगे भैया एक रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आ गई। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भैया देखते रहिए लगातार, सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भैया। इसमें कौन सी आई, ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, लेडेरर मांसे अभिक्रिया। लेडेरर मांसे अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भैया बेकेलाइट बनाती है, बेकेलाइट बनाती है। ये अभिक्रिया बेकेलाइट की है। ये अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, और फार्मेल्डिहाइड के आधिक्य में HCHO, या इसको हम लिख सकते हैं CH2O, फार्मेल्डिहाइड के आधिक्य में बनाना क्या भैया, बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है भैया, क्या बनेगा, बेकेलाइट बनाएगा। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में समझ लीजिए बहुलीकरण की प्रक्रिया होनी है, बहुलीकरण की प्रक्रिया, कि बेकेलाइट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बहुलक है, तो बहुलीकरण प्रक्रिया है भैया। लेडेरर मांसे अभिक्रिया, लेडेरर मांसे अभिक्रिया। सबसे पहले जो फार्मेल्डिहाइड है वो मेथिनल हाइड्रोक्सी बेंजीन बना देता है। ध्यान दीजिए कैसे बनाएगा, फिनॉल OH, बहुत ध्यान से भैया रिएक्शन के सारे स्टेप। फिनॉल, इसमें मिलाया गया है CH2O, फार्मेल्डिहाइड है, HCHO को हमने ऐसे लिख दिया CH2O के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चाहे अम्ल या क्षार का प्रयोग करते हैं, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में भैया। तो मेथिनल CH2OH समूह बेंजीन पर लग जाएगा। H यहाँ है, ये CH2O यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, बोलो भाई दिख रहा है। और जानते कहाँ जुड़ा, जो OH लगा है तो CH2O कहाँ जुड़ेगा, ये किस पोजीशन पर जुड़ेगा, आर्थो या पैरा। तो आर्थो पर जोड़ लेते हैं भैया क्या, CH2OH, CH2O और H, ये CH2OH भैया मेथिनल हाइड्रोक्सी बेंजीन बन गया है। अब ये बहुलीकृत हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड के आधिक्य में इसका बहुलीकरण हो जाएगा। अब बहुलीकरण जब होता है तो जानते हैं दो और जुड़ेंगे तो जल का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बहुलीकृत कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, बहुलीकृत कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। एक मोल पहले जोड़ करके भैया ध्यान दीजिए, एक मोल को जोड़ करके पहले बताया जा रहा है। उसी प्रकार से सभी मोल इसके जुड़ते रहेंगे, सभी मोल इसके जुड़ते रहेंगे, सभी मोल एक जैसे लिखा हुआ है CH2OH। अब इसका और फिनाल का कॉम्बिनेशन करा देना है। ये अब इसमें जहाँ पर जुड़ेगा ये
यहाँ पर भी तो H होगा, H होगा, बोलो भैया H होगा ना, तो ये H2O निकाल दीजिए और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, CH2, ये ऐसे। अब यही कंपाउंड इससे बनते रहेंगे और इसी से जुड़ते रहेंगे, इसी से ऐड होते रहेंगे, बेकेलाइट बनता चला जाएगा भैया, बेकेलाइट बनता चला जाएगा। इसके बाद और अगर जोड़ना चाहें तो अब CH2 समूह से ही तो जुड़ना है, CH2 इससे जुड़ेगा, H2O निकलता रहेगा, H2O क्या होगा भैया, निकलता रहेगा, H2O निकलता रहेगा और ये आपस में कंपाउंड बनाते रहेंगे, OH CH2। इसके आगे और भी ये चेन चलती रहेगी भैया, ऐसे ही ये क्या बन रहा है, क्या बोला, बेकेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। लेडरर मान से अपक्रिया फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड अम्ल और क्षार की उपस्थिति में बहुलीकृत होकर के बेकेलाइट बनाती है। बेकेलाइट क्या है भैया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया थी भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया थी। एक और इम्पॉर्टेंट अपक्रिया देख लेते हैं, वैसे लंबा हो गया है लेक्चर, लेकिन तब भी एक रिएक्शन और लिख लेते हैं, एक रिएक्शन भैया और लिख लेते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। कोल्बे स्मिट अपक्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है भैया। सैलिसिलिक अम्ल बनने की अपक्रिया है, सैलिसिलिक अम्ल है ना, सैलिसिलिक अम्ल बनने की अपक्रिया है, सैलिसिलिक अम्ल बनने की अपक्रिया है। सैलिसिलिक अम्ल बनने की अपक्रिया क्या है कि NaOH के साथ पहले हम फिनाल का सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त करते हैं। अपक्रिया को देख लीजिए, एक पद में लिखने के स्थान पर सीधे लिख रहे हैं फिनॉल, NaOH, और समझ गए होंगे, पढ़ा चुके हैं भैया, ये क्षार है और फिनाल में अम्लीय गुण पाया जाता है ना, अम्लीय गुण पाया जाता है फिनाल में, और इसका फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये O- फिनॉक्साइड आयन बनेगा, इसी पर Na जुड़ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, -H2O यहाँ से निकल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं 140 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और लगभग 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर, ATM पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं। तो सोडियम का जो है साल्ट बनेगा, सिलिसिलेट बन जाएगा, सिलिसिलेट बन जाएगा, COO Na, और आर्थो पर ही लगेगा क्योंकि OH है यहाँ पर, तो आर्थो पर ही लगेगा, तो ये बनेगा आर्थो सोडियम सैलिसिलेट, भैया ये सोडियम सैलिसिलेट बन गया। और सोडियम सैलिसिलेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दें, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दें, यहीं पर रिएक्शन लिख रहे हैं भैया, ध्यान से देखना, समझ में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराना है, ये जल है, ये अम्लीय माध्यम दे दिया, अम्लीय माध्यम में, और ये NaOH को अलग कर दिया, ये NaOH निकल गया, H यहीं पर ऐड हो गया, OH COOH भैया बन गया ना, सैलिसिलिक अम्ल इसे कहा जाता है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, या फिर आर्थो पोजीशन पर है और ये बेंजोइक अम्ल है, ये हाइड्रॉक्सी है, तो लिख सकते हैं आर्थो, अथवा इसे क्या सकते हैं, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल भैया, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सैलिसिलिक। कोल्बे स्मिट अपक्रिया, कोल्बे स्मिट अपक्रिया भैया, NaOH
फिनॉल में जब NaOH प्रवाहित करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इस विलयन में 140 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर आर्थो सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर के सैलिसिलिक अम्ल देता है। ये भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है भैया। कोल्बे संश्लेषण अपक्रिया, कोल्बे श्मिट अपक्रिया बिल्कुल तैयार कर लेना, एकदम याद कर लेना। कोल्बे श्मिट अपक्रिया कंप्लीट एकदम आने वाली अपक्रिया। इसमें से जो भी रिएक्शन आज बताई गई मानिए 100% ये रिएक्शन है परीक्षा में इसमें से आना ही है एकदम कंप्लीट। धन्यवाद।